हसन अली, उनका एक जबरदस्त कमबैक हुआ है, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। हसन अली के स्पेल नहीं, जो 3 विकेटें हासिल की उसने ही गेम पलट दिया। बाबर में डेथ ओवर्स का खेलने की क्या एक्सपर्टीज आपकी ऑब्जर्वेशन? बाबर शुरू में ही अपनी विकेट लूज कर देता मारधाड़ के चक्कर में, या जिस तरह लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट 200 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, उस स्ट्राइक रेट के चक्कर में अगर वो अपने विकेट लूज कर देता तो शायद 150 भी नहीं कर पाती ज़ल्मी। रहमानुल्लाह गुरबाज ने कल मैच से पहले बाबर आजम के साथ बड़ा वक्त गुजारा और बाबर आजम से बड़े मशवरे लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के मैच 12 के हवाले से आज हम बात करेंगे, जो कि खेला गया पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। बहुत ही वन साइडेड मैच हमें देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि जो बकिया मैचेस दीगर स्टेडियम में खेले जाने वाले थे वो कराची में शिफ्ट होने के इम्कान है। मेरे साथ मौजूद है फैजान लखानी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान एक डेडलॉक है ओवर जो सिक्योरिटी के एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेगा। माजी में अब तक तो पंजाब गवर्नमेंट ही तमाम एक्सपेंसेस बेयर करती आई है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके खाने पीने के अखराजात उनको देता है। अब इस बार पंजाब गवर्नमेंट ने पीसीबी से मुतालबा कर दिया है कि आप हमें 50 करोड़ रुपए सिक्योरिटी इंतजामात की मद में हमें अदा करें। तो पीसीबी इस पे राज़ी नहीं है कि हम 50 करोड़ क्यों अदा करें, हालांकि पीसीबी ऑलरेडी 5 करोड़ की रकम तो दे चुका है पंजाब गवर्नमेंट को। पीसीबी का ये कहना है कि यार ये 50 करोड़ की रकम बहुत ज़्यादा है। इनकी कोशिश है कि कोई मिडल वे निकल आए, किसी तरह कुछ रास्ता निकल आए, बट पंजाब गवर्नमेंट लाइटिंग के बिल्स, जनरेटर के बिल्स, दीगर अखराजात भी पीसीबी को बिल कर रही है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट है। आज पीसीबी की फ्रेंचाइजेज से कुछ मीटिंग्स हुई हैं, आपस में एक इंटरनल मीटिंग भी हुई है। फ्रेंचाइजेज ने पीसीबी को तमाम इख्तियार दे दिया कि आप जो फैसला करेंगे, अगर आप कराची शिफ्ट करना चाहते हैं तो कराची शिफ्ट कर लें, क्योंकि देखें अगर 50 करोड़ रुपए पीसीबी अदा करता है पंजाब गवर्नमेंट को तो वो पीएसएल के सेंट्रल रेवेन्यू पूल में से ही अदा होंगे। अगर सेंट्रल रेवेन्यू पूल में से जो अदा होंगे तो इसका मतलब है कि अगर 50 करोड़ वहाँ से जाते हैं तो आप 50 करोड़ को 6 से डिवाइड कर लें। हर फ्रेंचाइज तकरीबन 8-8 करोड़ के लगभग रकम से, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, बट 8-9 करोड़ से हर फ्रेंचाइज को यहाँ पे महरूम होना पड़ जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में जब डॉलर की वजह से ऑलरेडी उनके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए, ऐसे में अगर ये जो रकम है उनसे अगर महरूम होना पड़ता है तो फ्रेंचाइज भी शायद इसके लिए तैयार ना हो। तो और यहाँ पे एक बात यह कि ये जब माजी में सारे जब मैचेस होते रहे उसमें कोई इजाफी अखराजात पीसीबी अदा नहीं करता था गवर्नमेंट को। इस बार गवर्नमेंट ने मांगे, और कराची में जो मैचेस हुए हैं उसके लिए 3 करोड़ रुपए पीसीबी ने सिंध गवर्नमेंट को अदा किए थे। लेकिन अब यहाँ देखें कि 3 करोड़ 18 टाइम्स हायर डिमांड पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अगर देखें ये रकम 15-16 करोड़ तो शायद पीसीबी को इतना एतराज़ नहीं होता। पीसीबी का मौक़िफ़ ये भी है कि हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ हर साल टैक्स की मद में देते हैं, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, तो वो पूरी करनी चाहिए। उसके लिए हम इजाफी रकम क्यों दे किसी भी गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर पीसीबी का एक ही मौक़िफ़ ये है, बट आई होप कि अगले 24 घंटों में मामले का कोई मंतकी हल निकल आएगा। फैंस को डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। कराची में भी देखें, कराची में भी 34 मैचेस का हो जाना अच्छा नहीं लगेगा। कराची के फैंस भी बोर हो जाएंगे इतने सारे मैचेस से। तो ये कोई एक्साइटिंग चीज़ कराची के फैंस के लिए नहीं होगी कि सारे मैचेस यहाँ हो गए, क्योंकि उन्होंने भी बोर हो जाना है एक ही चीज़ देख देख के। दीगर शहरों में जो फैंस हैं, लाहौर के जो फैंस हैं, जो रावलपिंडी के फैंस हैं, उनका भी हक है क्रिकेट को देखें। चले जी, दिस इज द मैटर, लेट्स सी इस मैटर को किस तरह सेटल किया जाता है, विल सी अगेन। लेकिन बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच हुआ। 6 विकेट से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी है। लेकिन बात यह है कि बहुत ही वन साइडेड रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी फॉर्म में नजर आए, उनके बैटर्स या बॉलर्स की बात करें। लेट्स स्टार्ट विद हसन अली, उनका एक ज़बरदस्त कमबैक हुआ है, वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो हसन अली के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत इमोशनल भी हो गए थे अपने इंटरव्यू के दौरान, काफी अरसे बाद फॉर्म में आए, सेलिब्रेशन कर रहे थे विकेट के बाद, यस यस इस तरह इशारा करके काफी अरसे बाद फॉर्म में आए। काफी अरसे बाद विकेटों के आगे हसन अली का नाम आया। 3 विकेटें ली, और हालांकि पहला ओवर उनका अच्छा नहीं गया था, 17 रन पहले ओवर में कंसीड किए थे, फिर अपने दूसरे और तीसरे ओवर में उन्होंने जो इनिंग के 10वें और 12वें ओवर थे। और हसन अली के स्पेल नहीं, जो 3 विकेटें हासिल की उसने ही गेम पलट दिया। वरना उससे पहले जिस तरह आप देखें कि बाबर आजम खुल के खेल रहे थे, तो वो बाबर आजम मजबूर हो गए कि थोड़ा अपना एक्सेलरेशन कम करे और इनिंग्स को डीप लेकर जाए। वरना उससे पहले बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आप देखिए 150-160 का था, बट बाद में अगले सेकंड हाफ ऑफ इनिंग बाबर आजम को स्लो डाउन करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी विकेट बचाना चाह रहे थे। क्योंकि बाबर को भी अंदाजा था कि अगर वो डीप लेकर गए तो कुछ अच्छे रन बन जाएंगे, अगर बाबर आउट हो जाते तो शायद थोड़ा से उतने ज्यादा रन नहीं बनते। एंड में बाबर ने शॉट्स लगाने की कोशिश की, बट उसको
कामयाबी हम नहीं करेंगे। मिली वहाँ पे। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये कह के स्टार्ट ज़ल्मी को अच्छा मिला, बट फिनिश उस अंदाज में वो नहीं कर सकी थी। अच्छा, हसन अली की हम बात कर रहे हैं तो हसन अली गायब थे बीच में, क्या कुछ एक जर्नी हसन अली की आप रिकैप करें नहीं, गायब एज तो अ नहीं थे। प्लेयर, देखिए, क्या गायब कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उन्हें? गायब तो कतई नहीं थे, बस वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, विकेटों के लिहाज से फॉर्म में नहीं थे। Yes, in that sense. वरना हसन अली भी पीएसएल की एक प्रोडक्ट है, पीएसएल से ही सामने आए, फिर जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को उन्होंने जिताई और उसके बाद फिर कुछ इंजरीज का शिकार रहे, लेकिन फिर कायज़म ट्रॉफी में जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक में कम बैक किया, फिर वापस आए पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने कामयाबियां हासिल की। तो हसन अली हमेशा से एक अच्छे बॉलर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। बड़ी उनकी रिमार्केबल और नोटेबल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए। तो हसन अली इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, अगर पिछले चंद दिनों से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं था कि हसन अली के स्किल्स खत्म हो गए थे। अच्छे बुरा वक्त हर खिलाड़ी पे आता है, अच्छे बड़े बड़े बॉलर्स पे आता है, बड़े बड़े बॉलर्स पे बैड पैचेस गुजरे, हसन अली पे भी गुजरा, बट जिस तरह फॉर्म में वापस आए और ऑफ कोर्स इमोशनल भी थे। आई होप कि उनका ये जो फॉर्म का जो रन है, ये जो सिलसिला, ये मोमेंटम है, ये जारी रहे और ये इसी को आगे जाके और कंटिन्यू करे ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, और हम भी बहुत होपफुल हैं कि हसन अली ने जिस तरह का कमबैक किया है वो इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखें और आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहें। और मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से ही जो विकेट पे विकेट गिरी हैं और बाकी भी प्लेयर्स बॉलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन हसन अली का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। पेशावर ज़ल्मी जो ये मैच हारी है, इसके हवाले से थोड़ी बात कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी का जिस तरह आप कह ही रहे थे, स्टार्ट तो दैट वाज वंडरफुल, क्योंकि मोहम्मद हारिस बाबर के साथ बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन, बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज, और मेरे ख्याल से मोहम्मद हारिस तो स्टार्ट ही बाउंड्री से किया, एक 4 करके। तो मोहम्मद हारिस जब तक पिच पे थे ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप चल रही थी, इनका पावर प्ले भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन आगे जो हुआ, आप बैटिंग लाइन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हमें नजर आई थी। कभी कभार एक प्लेयर का बहुत अच्छा स्पेल होता है, अच्छे बॉलर का बहुत ज़बरदस्त स्पेल होता है, जिसकी वजह से अगली अच्छी बैटिंग लाइन तहस नहस हो जाती है। और हारिस का आपने जिक्र किया, हारिस ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। हारिस बड़े ज़बरदस्त एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर है, बट हारिस को अब ये सोचना है कि उसने अपनी इनिंग्स को बड़ा कैसे करना है, आगे कैसे लेके जाना है। ये 40 को वो 70 में, 80 में और उसके बाद 80 को 100 में कैसे कन्वर्ट करता है। हारिस अच्छा स्टार्ट देता है, बट नाउ उस पे देखिए वो एक अच्छा क्रिकेटर है, अच्छी क्रिकेटिंग स्किल्स है उसके पास, पावर हिटर से ज्यादा वो एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है। बट जरूरी हारिस के लिए ये है कि वो अपनी इनिंग्स को अब डीप लेकर जाए, वैसे क्रूशियल मोमेंट पे अपने विकेट लूज ना कर दे। जब आपने 40 कर ली ना, देन यू शुड बी कन्वर्टिंग दैट 40s इनटू 80s एंड देन 80s इनटू 100s। तो इस तरह आप बड़े प्लेयर बन जाते हैं। लेट्स कम बैक टू बाबर आजम। बाबर आजम ने 75 रन स्कोर किए ऑफ 58 बॉल्स। तो बाबर ने खुद भी एडमिट किया है कि वो फिनिश नहीं कर सके। तो बाबर में डेथ ओवर्स का खेलने की क्या एक्सपर्टीज आपकी ऑब्जर्वेशन? नहीं, बाबर देखें, बात सुने, बाबर ने इससे पहले बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं जिसमें एंड पे आके हिटिंग की और पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए हैं। 200 रन स्कोर बोर्ड पे हमने लगाया, 200 रन चेजेस भी हमने बड़े बड़े किए। हो जाता है किसी एक मैच में शॉट्स नहीं लग रही होती है, नहीं लगी शॉट्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब बाबर की क्लास खत्म हो गई या बाबर के पास शॉट्स नहीं रही है, बाबर को खेलने नहीं आता। अगर एक मैच में उसे शॉट्स नहीं लगे, हो जाता है, किसी भी प्लेयर से हो जाता है कि वो अच्छा भला खेलता है, लेकिन जब जरूरत होती है वहाँ उसके शॉट्स नहीं लगते। तो कल बाबर से बस फिनिश एंड में सही तरह नहीं हो पाया, बट बाबर को ये भी क्रेडिट जाता है कि इनिंग मैच लेके चले। हाँ, ऑफ कोर्स कि बाबर इनिंग के आधे 50% रन ज़ल्मी के उसने ही स्कोर किए, तो ये क्रेडिट भी बाबर को ही जाता है। अगर बाबर शुरू में ही अपनी विकेट लूज कर देता मारधाड़ के चक्कर में, या जिस तरह लोग कहते हैं कि स्ट्राइक रेट 200 होना चाहिए, 180 होना चाहिए, उस स्ट्राइक रेट के चक्कर में अगर वो अपने विकेट लूज कर देता तो शायद 150 भी नहीं कर पाती ज़ल्मी। कल तो वो तंजिया ये भी कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट कितना चाहिए, 300 कर दें हम। नहीं, वो तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मज़ाहिया अंदाज में ही कहा था। एक साथी ने सवाल किया था कि आपके स्ट्राइक रेट पे आ गए इस सवाल नहीं, मेरे ख्याल से कल वो काफी एंजॉय कर रहे थे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाबर आजम की थी वो काफी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। काफी अरसे बाद बाबर एक जॉली मूड में नजर आए कराची प्रेस का सामना करते हुए, तो इट वाज अ गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, जैसे इनिंग खत्म हुई तो बाबर ने अपने बल्ले को जिस गुस्से से फेंका, काफी डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। असल गुस्सा ये था कि एक तो उनसे शॉट नहीं लगा और फिर बल्ला थोड़ा सा उनका टूट गया था, थोड़ा सा क्रैक पड़ गया था, तो उसकी वजह से वो नाराज हुए। ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट पे आप अटेम्प्ट करते हैं शॉट करने की और वो शॉट नहीं लगता तो वो बंदा तो फ्रस्ट्रेट होता है। ये पिछले मैच में आपने देखा होगा वसीम अकरम किस तरह फ्रस्ट्रेट होता है, हालांकि वो डगआउट पे बैठे हुए थे। तो ये नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बाबर को गुस्सा आ गया, बैट पटक दिया उसने।
ऑलराइट, मूविंग ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स के हवाले से। रहमानुल्लाह गुरबाज वंस अगेन एन अफगान क्रिकेटर जो एक हाईलाइट नजर आए कल हमें मैच में, और जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। 62 रन स्कोर किए 31 बॉल से। क्या कहेंगे इनके हवाले से? रहमानुल्लाह गुरबाज ने कल मैच से पहले बाबर आजम के साथ बड़ा वक्त गुजारा और बाबर आजम से बड़े मशवरे लिए। और रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाबर आजम ने जो उनको मशवरे दिए थे, जो चीज़ें बताई थी, वो मैंने अप्लाई की इस मैच में, अपने मैच में, और उससे कामयाब हुए। और जब वो फील्डिंग भी कर रहे थे रहमानुल्लाह गुरबाज, तो बाबर को बड़ा फोकस करते रहे कि ये कैसे खेल रहा है, कैसे शॉट्स खेल रहा है और किस तरह स्ट्राइक रोटेट कर रहा है। तो गुरबाज ने बताया कि मैंने भी बाबर की चीज़ को अडॉप्ट करते हुए स्ट्राइक रोटेशन में भी तवज्जो दी और अपनी हिटिंग भी करता रहा। तो बाबर से जो सीखा हुआ सबक था वो उनके अगेंस्ट चल गया। बट अगेन आप ये देखें कि एक ये लीग है जो बुके ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे है, एक दूसरे से कितना सीख रहे हैं, इससे ग्लोबल क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है। वैसे गुरबाज की क्या जर्नी रही है पीएसएल में? देखिए वो इस्लामाबाद का पहले भी हिस्सा रहे और हमेशा से ही अच्छा स्कोर करते हैं। एक एग्रेसिव इस बार ज्यादा इंप्रूव नजर आ रहे हैं या पहले भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं, इससे पहले भी इस तरह की परफॉर्मेंस रही है। इस बार तो इनका पहला ही मैच था, ये तो 21 years old। इस बार तो इनका पहला ही मैच है। बट अफगानिस्तान के बड़े जबरदस्त प्लेयर ये हैं और इस पीएसएल के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होनी है, तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है कि यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स को और परख ले, ताकि जो हमारी शारजा में 3 मैचेस होने हैं उसमें एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा अफगानिस्तान की तरफ से। और वाइट बॉल में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स हमेशा कमाल करते हैं, चाहे रहमानुल्लाह गुरबाज हो, चाहे हजरतुल्लाह अज़ज़ई हो, चाहे मुजीब हो, चाहे राशिद हो। अफगानिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेटर्स हमेशा एक्साइटिंग रहे। तो हम कभी भी वाइट बॉल क्रिकेट में और स्पेशली 20 ओवर्स क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दैट्स ट्रू। अच्छा जी, वैसे कल के मैच के हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी को लेकर कोई ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जो आप कहना चाहते हैं? देखिए फिनिश सही तरह नहीं कर सकी। डिसअपॉइंटमेंट तो क्या, खैर पेशावर भी इतनी बुरी पोजीशन में नहीं जितनी बुरी पोजीशन में कराची या कोयटा की टीमें हैं या रही हैं। हाँ, तो पेशावर के पास अब भी काफ़ी अच्छे मौके हैं। ठीक है, अच्छा फिनिश नहीं कर सकी ज़ल्मी की टीम। विकेट कल का बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि 150 का स्कोर कोई भी बॉलिंग लाइन उस विकेट पर डिफेंड कर सकती थी। वो विकेट थी 150, 180, 200 वाली टिपिकल कराची विकेट थी, तो रन्स कम बने। ऑफ कोर्स अगेन जिस तरह की हसन अली ने बॉलिंग की और जिस तरह अच्छे स्टार्ट के बाद बैकफुट पे डाल दिया पेशावर की टीम को, तो वो चीज़ वहाँ पे हुई। पेशावर को ये सोचना होगा कि यार इनके प्लेयर्स अच्छे स्टार्ट के बाद इनिंग्स को मजीद डीप क्यों नहीं लेके जा पा रहे। खासतौर पर हारिस बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बट ही नीड्स टू कन्वर्ट हिज 40s into 80s into 100s। तो ये चीज़ हारिस के लिए ज़रूरी है। हारिस बड़ा प्लेयर उसी वक्त बन पाएगा जब वो अपनी इनिंग्स को लंबा लेके जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू फैजान। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो मैच हुआ और पेशावर ज़ल्मी के शिकस्त की क्या क्या वजूहात थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।